सके ऐसे। अब इस समय हम ग्राम कीरतपुर में रह रहे हैं जी। इससे 23 साल पहले यहाँ बेटा में हम रहे थे। आपका नाम क्या है? नाम हमारा बाबा भगवान दास है। आप यहाँ इसी मड़ी पर जो इससे 23 साल पहले, अब से 23 साल पहले इस मड़ी पर हम रह रहे थे। बेटा बुजुर्ग में ना? बेटा बुजुर्ग में जी। हम आए तो यहाँ मूर्ति नहीं थी, मंदिर खाली बना हुआ था। जी। एक पेड़ों कटवाए के लिपट उसको हमने मूर्ति तैयार कराई, जब भी नहीं लोगों ने विरोध उठाया। जी। और उसके बाद इन्हीं लोगों ने जो लोग इसमें लगे हुए भगवान दास है, रामेंद्र यादव हाँ। है और भी कुछ इन्हीं के और दो साथी उसके लोग। बाद हमने भंडारा किया था जिसमें 14,000 रुपए हमारे बचे। तो हमने कही कि ये पैसे तो साधु के होते हैं, तो कहीं नहीं वो हम सूत पर उठावेंगे और उसके बाद मढ़ी में लगावेंगे। ये घटना महाराज जी कितने वर्ष पहले की है? ये 20 साल पहले की है। ये महाराज जी मतलब उनकी जो इस समय तेईस हो गई है जो सब। रविंदर वगैरह उनकी एज समथिंग इस समय 30 या 32 साल होगी और 23 वर्ष हो गई, तो इसका मतलब वो इस वक्त उनकी उम्र बहुत कम रही होगी। वो साहब ऐसा है, कम और ज़्यादा की तो हम नहीं जानते, यानी हमें सब 23 वर्ष हो गई हैं। 20 साल हमें अपने कीरतपुर में रहते हो गई रविंद्र हैं। की उम्र हैं? करीब और 40 के आसपास है। 20 साल के पहले इस कीरतपुर में हम यहाँ रहे बेटा में 23 23 साल अब हो गई पूरी। तो आपके साथ भी मार पिटाई हमारे साथ में ये किया था। वो 14,000 रुपये जो बचे थे वो 14,000 रुपया ले लिए और लेने के बाद कही कि हम सूत पर उठा देंगे। उसके बाद हमने कही कि सूत पर हम ना उठावेंगे। उसके बाद धक्का मुक्की भई और धक्का मुक्की होने के बाद हमको भी भगा दिया। तो क्या आपसे 14,000 रुपये लिए थे? हाँ साहब लिए थे। तो उसका ब्याज वाज जो कहा था उन्होंने वो दिया था? कुछ भी नहीं, जमा भी नहीं मिली, उसके बाद भगा ही दिया है। जब से हम ग्राम कीरतपुर में रह रहे हैं अभी मौजूद हैं। आज से 23 साल पहले यहाँ पर रहे थे, कितने समय रुके थे यहाँ पर आप? 3 साल रुके थे केवल। आपसे पहले वहाँ और भी कोई बाबा? हाँ, उससे पहले हमसे पहले बाबा आए जिन्होंने उनके साथ भी ऐसा मंदिर किया? बनवाया था। वो राजपुर गौटिया के थे, अभी मौजूद हैं कहीं हो तो क्या हैं उनके अभी। साथ भी यही व्यवहार किया था? अब जाको वो जाने, हम तो अपना जानते हैं और जो महाराज जी के साथ में हो रहा है वो देखते हैं। जब आप यहाँ से चले गए थे उसके बाद में उसके बाद में आए 2 बाबा और उनको हम नहीं जानते हैं कौन आए थे, भगाए वो भी दिए हैं, वो भी नहीं रुके। मड़ी महाराज जी को खाली मिली। आज तक जो महात्मा आया, बात ऐसी है जैसे इन्होंने रामेंद्र की बात कही है। रामेंद्र बहुत ही खुरापाती आदमी है। जिस दिन से मैं इस मड़ी पे आया हूँ उसका एक ही करामले में बताऊँगा। मैंने दोनों पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। उसने हमेशा मेरे को ये अपने काबू में कि महाराज जी है ना, महेंद्र को छोड़ें, हमारी तरफ आ जाए। मुझे महेंद्र से भी मतलब नहीं और ना उससे। मैंने आम जनता की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है एक योगी होने के नाते। और जो है ना अकेला इनके पहले जैसे इनकी सेवा छीनी, ऐसे ही मेरी खुद रामेंद्र भगवान दास और इनका एक भाई है परिवार का ही ठाकुर, जिसे रघुवीर नाम है, उर्फ ठाकुर कहते हैं। उन्होंने मेरी 46,000 रुपये, कुछ करीब 47,000 से 50-100 रुपये कम, 100-200 रुपये कम मेरी भिक्षा छीनी थी, मैंने इकट्ठी की थी। और वो भिक्षा छीन की ये बोले कि मैंने भिक्षा इकट्ठी की थी उसके लिए, भंडारे के लिए। और जब मैं खड़े श्री तपस्या पे था, साथ साथ में मैंने दूनी तपस्या करी थी, ये सबको पता है, 41 दूनी तपस्या करी थी। तो इन्होंने वो छीन के ये बोले हम मंदिर बनाएंगे। मैं बोला ठीक है मंदिर बनाएंगे। उन्होंने गांव से और भी रुपया इकट्ठा करके मंदिर बनाने लगे। उन्होंने केवल ऊपर लेंटर नहीं डल पाया, बीम तक, बीम पड़ता है ऐसे ऊपर के उनके जो हाँ चौतरफा बीम पड़ता है, पिलर खड़े करके उन्होंने बीम डलवा दिया। तो बीम डलने के बाद उससे तब तक मैंने उधर 2 कमरे तैयार करवा दिए बाबा गुरु गोरखनाथ भगवान की कृपा से। तो वो 2 कमरे तैयार होने के बाद गांव वाले उनको कहने लगे कि भाई लेंटर डलवाओ। उन्हें 1 लाख से ज़्यादा रुपया खर्च कर दिया या खा गए, जो भी करा वो तो वो जाने या गांव वाले जाने। तो गांव वाले उनको चंदा देना भी बंद कर गए। तो उसके बाद गांव वालों ने उन रविंदर से कापी छीन के मेरे को दी और मैंने डॉक्टर जीराज से 5 क्विंटल सरिया ला के और भी पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे मैंने बाबा गुरु गोरखनाथ भगवान की कृपा, गुरु महाराज बाबे माता रानी की कृपा से लेंटर डलवा, जो लेंटर आया वो डलवाने का कार्य करा। किस संबंध में आज आप? ओम शिव गोरख साधे साधे, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय आज़ाद। आज मैं जो थाने में आया हूँ भैया, आज एसएसपी देहात थाने में आए थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं आज उन्हीं के बुलावे पे यहाँ आया था। जो मेरे ऊपर प्रकरण हुआ था मार पिटाई और जो कोटे के मामले में, और साथ में फ़ोन छीना था मेरे एक सेवक का, उसी विषय पे बातचीत हुई थी।
तो उन्होंने मोटी मोटी बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि आप संतुष्ट हो। मैंने मना कर दिया कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ अब तक की कार्रवाई पर। तो उन्होंने जो भी विवेचना होती है, उन्होंने ये कहा कि किसी भी अधिकारी से आप नाम लिख के दे दो, जो थाना या कोई भी ऑफिसर जो जहाँ से आप कराना चाहते हो। वो मैंने दे दिया आज। और जिसका नाम जहाँ जिस डिपार्टमेंट का नाम दिया है वो मैं आपको खोल के इस पर ज़्यादा नहीं बता सकता, जो मैंने आज एसपी देहात को दे दिया। जी महाराज जी, देखिए, जो भी बाबा जी के साथ हुआ है उसकी तो इन्होंने जो आवाज़ उठाई है प्रशासन के खिलाफ, तो गलतियां तो हुई हैं। गलतियां के कारण ही यहाँ तक बात पहुँची। काफ़ी दिन से ये चर्चा में है, 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ इनके साथ जो बदतमीजी हो रही है। और आगे के लिए प्रशासन ने, पुलिस अधिकारी ने, बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि बाबा जी को हम पूरी सुरक्षा में रखेंगे, ऐसे कोई बात नहीं होगी। इसी विषय पर ये आज जो मीटिंग थी, इसी विषय पर हमने चर्चा की है। और फिर मैं एक चर्चा नहीं करनी है, हमारे जो बाबा जी योगी जी मुख्यमंत्री के अलावा एक वो संत भी हैं और हमारे ही पंथ के संत हैं, तो हमारा एक नैतिक धर्म बनता है कि हम उनका साथ दें और जो हमारे को गुरु पीरा ने सिखाया है उसके आधार पर हम शासन प्रशासन से बात करें। जैसे कंसर्न अधिकारी एज पर द रूल नाथ नगरी है इसका नाम। पहली बात तो मैं आप लोगों को सब मीडिया के आपके द्वारा बता दूं कि इस शहर का नाम है नाथ नगरी। इसकी जो है जितने भी डीएम वगैरह हैं सबको मैंने बोल भी दिया है कि जो आपकी स्टेशनरी है, जो प्रेस होती है सरकार की, जैसे फाइलें छपती हैं, नोटिंग शीटें छपती हैं, जो भी उसके ऊपर नाथ नगरी होना चाहिए। जब हमारे योगी जी ने नाथ नगरी कर दिया तो उनका जो आदेश का पालन नहीं करता तो उस पर हमने चर्चा करनी पड़ती है। अब बिजली डिपार्टमेंट को मैंने कल लिया तो बिजली डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है। हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है और हम करप्शन के खिलाफ रहते हैं। हमारे करप्शन, क्योंकि हमारे को पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। ये विषय थोड़ा अलग। ये महाराज जी, जैसा कि भेटा बुजुर्ग हाँ, के जो लोग हैं उनका कहना है कि अन्य गांव के जो कोटेदार हैं वो भी गल्ला कम देने का काम करते हैं। अन्य गांव में बाबा जी क्यों नहीं इस तरह की आवाज़ उठाते हैं? अब अन्य देखिए, जो ये प्रधान है, मैं प्रैक्टिकल करके जब भी बोलता हूँ, बाबा जी ने आवाज़ उठाई भाई एक गांव से। ये एक गांव की आवाज़ नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज़ है। ये बाबा जी तक बात जानी चाहिए। बाबा जी इसके ऊपर तुरंत एक्शन भी लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ स्पीच नहीं होता है, ना हमारे यहाँ हमारे आदेश का नाता है। नाथ संप्रदाय में नोटिंग शीट पे लिखा जाता है। अगर मैं एक अधिकारी की लैंग्वेज में समझाऊँ तो नोटिंग शीट पे लिखा जाता है। और किसी पंथ में ये ताकत भी नहीं है और कोई पंथ इस काम को कर भी नहीं सकता है। कर भी क्यों नहीं सकता? उसको अलाउड नहीं है, उसके अधिकार नहीं है। एक योगी के अधिकार इतने होते हैं, बहुत राष्ट्रपति से ऊपर के अधिकार होते हैं। संविधान पढ़ोगे तो शास्त्रांत पढ़ो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, मगर हम जो आदेश का नाता हमारा अपने योगी जी से है, हम उन्हीं की सुनते हैं। रही बात हमारे यहाँ गाय का मुद्दा बहुत भारी है। बाबा जी गाय के ऊपर बहुत जोर लगा रहे हैं और हमारा भी धर्म बनता है, क्योंकि हमारा नाम गौ रक्षक है। एक योगी ही गौ रक्षक होता है। ख नहीं आता, अक्षय आता है। बाबा जी के विरोधी लोग भी बाबा जी पे कई आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके आरोप सही हैं? देखिए, आरोपी तो आरोप लगाते ही रहते हैं, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। ये कोई आरोपियों से नहीं डरना चाहिए। आरोप तो ये जिसकी निंदक नेड़े राखिए, जिसकी निंदा ज़्यादा होगी उसका धर्म बढ़ेगा, उसका कर्म बढ़ेगा। लगता है आप ISPRA से आपकी मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? लगता है कि आप कुछ उचित कार्रवाई हो? नहीं, वो इस योग्य, देखिए वहाँ यहाँ पे जितने भी नेता बने हैं वो योगी जी से बने हैं। इनकी अपनी कोई मेहनत या वो नहीं है। वोट जो भी विधायक बना है वो एक योगी जी से बना है और मोदी जी से बना है। मोदी जी भी योगी जी से बने हैं, ये भी मैं आपको बता दी। ये थोड़ा सा उल्टा फेर हो जाएगा इस लाइन के अंदर, क्योंकि राम प्यारे पांडे संघ के बड़े लीडर होते थे, 11 नंबर अशोक रोड पर रहते थे। मोदी जी से भी सीनियर हैं वो, तो मैंने उनको पहले ही बताया था। मैंने कहा योगी जी मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी बनेंगे, क्योंकि हम तीसरी क्लास में थे जब हमारे को बता दिया गया था कि दिल्ली के ऊपर गोरखनाथ जी राज करेगा। तो आदित्यनाथ जी स्वयं गोरखनाथ जी हैं। बाबा बालकनाथ जी बोर की गद्दी से वो चांदनाथ जी के शिष्य हैं, मगर वो नागे पीर हैं। ये अगर आदित्यनाथ जी गर्दन थोड़ा सा झटका ऐसे मार दे तो गंगा और जमुना
ऊपर स्वर्गलोक को चली जाएं। योगी के अंदर इतनी ताकत होती है। अभी यहाँ समाज और देशद्रोहियों ने योगी जी की फौज नहीं देखी है, सिर्फ मोदी जी की फौज देखी है। ये जो प्रवक्ता बोलते हैं मीडिया पे, इन लोगों के ABCD नहीं आती है। प्रवक्ता बोलते हैं झूठ बोलने वाले को, सच से परे। क्योंकि मैं XYZ PhD हूँ, मुझे कोई माई का लाल एक योगी के छोड़ के मैं पूरे विश्व को चैलेंज करता हूँ, आओ मेरे साथ कॉन्फ्रेंस करो। ये जितने भी स्वामी जी हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मेरी उनसे भिड़त हो जाएगी, सरकार गिरवा दूंगा उत्तर वहाँ की। योगी जी बाबा उसको मोदी जी को सोचना चाहिए। हम नाथ संप्रदाय के साधु हैं, 3 लोग 14 भवन के मालिक हैं। एक योगी कुंडलधारी के 3 लोक में राज होता है उसका, और वो एक बाबा जी को लेके, स्वामी जी को लेके घूमता है, उसको ABCD का नहीं पता। हमारे जो साधु उधर बहुत से साधु रहते हैं, उनकी वो सुरक्षा का सम्मान नहीं लेता है। हैं, ये भी इस विषय का बात है। ये लोग देशद्रोही होते हैं। बाबा जी पे लगातार 3 बार हमले हो चुके हैं और इसके बावजूद भी हमला करने वाले आरोपी हौसले बुलंद हैं। इस बारे में क्या कहना है? आज के बाद जो हमारे को इन अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, ये थोड़ी ना है कि मैं कहीं चला जाऊंगा। ये चारों ये विधान जो बरेली है, जो नाथ नगरी है, ये इस पर जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट सब हमारे अंडर में काम करेंगे। नहीं तो या तो नौकरी छोड़ के चले जाएं, या इलेक्शन लड़ना तो वर्दी उतारिए और हमारे सामने लड़िए। 2 ही काम होंगे। किसी से एक मच्छर तक नहीं मर सकता है। ये 80-20 का तो मामला रहता ही रहता है, कभी भी से रहा है। इसमें कोई बात नहीं हुआ करती है। जब आज के बाद अगर बाबा जी को किसी ने छू भी दिया या कुछ गलती कर दी तो सीधा लाला जी को पता है, जिनसे मेरी बात हुई है। हमारे यहाँ नाथ संप्रदाय में आदेश का नाता होता है, माफ़ी नहीं होती। अगर हमने कोई गलती कर दी तो हमारे को कोई माफ़ नहीं करेगा। और किसी पंथ में ये ताकत नहीं होती है। हमारी फोर्स अलग है, हमारा राजा अलग है, हमारी बोली वचन अलग है, हमारा खान पीन अलग है। हम तो जनता के लिए जनता के अंदर रहते हैं, नहीं तो जो चाहे जब कर दें। इतनी कैपेसिटी होती है योगी के अंदर, नाथ संप्रदाय में। और आप लोगों का जो चैनल है, मैं आपके चैनल को भी एक सरप्राइज़ देता हूं कि आप लोगों ने एक साधुओं की आवाज़ को योगी तक पहुंचाया। और किसी तक मत पहुंचाइए, योगी तक पहुंचा दीजिए, बाकी हम आप देख लेंगे। वहां से आदेश हैं, सबके अधिकार हैं। अपने गुरुओं की राज के अंदर मदद करना, उनकी हेल्प करना, ये हमारा सिद्ध अधिकार है। किसी के माइंड हम महाराजा हैं, किसी जनता से हम नहीं बनते, जनता हमसे बनती है। एक योगी से जनता बनती है। माननीय प्रधानमंत्री बने हैं तो ये हरियाणा के प्रभारी भी रहे ना, खट्टर साहब, और ये सब रहे। संघ में मैं 3री क्लास में था जब संघ में आ गया था। तो छोड़िए वो, पर कहने का तात्पर्य है हमारा योगी है। इसके अलावा हम किसी को समझते भी नहीं हैं। अगर कोई राजा राज में गलत करता है तो ये योगी को अधिकार होता है कि उस राजा को बदल दिया जाए। ये योगी को अधिकार है और किसी पंथ को नहीं है। तो ये आप जो भी आपने बहुत मदद की है। आपके जितने भी चैनल हैं जो हमसे जुड़े हैं, वो बहुत से इस बात का हम सरप्राइज़ भी देंगे। और कोई भी किसी चैनल को हमारे राजनीति से या किसी अधिकारी से या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारे को बता सकता है।